अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को यह मासी ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का करेंगे ब्लॉग स्टार्ट। तो ये जो ब्लॉग है ना, मैं जहाँ से ख़त्म करी थी मैं वहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आरिफ स्कूल को जाने के बाद है ना, मैं किचन का सारा काम मैं यहाँ पर निपटा चुकी हूँ। जैसे कि किचन साफ़ कर लिया और जो भी जूठे बर्तन थे वो टप में डाल के पूरे बाहर रख के, और उसके बाद है ना किचन का कट्टा वगैरह मैं साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर अंदर। अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पर पलंग पे है ना, बेड पे मेरे जो भी यहाँ पर बिस्तर था वो पूरा घड़ी करके मैं जगह पे रख दी हूँ। और उसके बाद है ना, यहाँ पर है ना मैं बेडशीट है ना यहाँ पर झटक के, मतलब पूरा निकाल के झटकी नहीं हूँ, बस ऊपर ऊपर इस तरह साफ़ करके मैं यहाँ पर जैसे कि वैसी बेडशीट लगा दी हूँ। क्योंकि है ना मैं रात में झटक के आराम से यहाँ पर मैं बिछा दी थी, तो एकदम साफ़ है बेडशीट। तो ऊपर ऊपर मैं इसको झटक ली हूँ और उसके बाद जैसी थी वैसी बिछा के रख दी हूँ। मैं है ना बेड पे है ना तकिए है ना मैं लगा के रख रही नहीं हूँ, क्योंकि है ना बिस्तर वगैरह सब अलग से उठा के मैं ऊपर रख दे रही हूँ। बारिश के मौसम में है ना एकदम ठंडे ठंडे दिखते बिस्तर हैं, तो मैं है ना बेड पे रखती नहीं हूँ, ये ऊपर अलग से उठा के रख देती हूँ। एकदम गर्म रहते रात में लेकर सोते हो, तो इसी वजह से है ना पूरा बिस्तर उठा के रख देती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना बिस्तर घड़ी करने के बाद साथ ही साथ मैं झाड़ू भी लगा चुकी हूँ अंदर। और उसके बाद है ना पूरा झाड़ू मार के जितना भी कचरा निकलता है अंदर का पूरा उठा के मैं बाहर ला लिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना आंगन में आ गए, जो भी टपा रखे हुए थे आप वीडियो में देखे होंगे, वो पूरे टपा बकेटा वगैरह सब मैं उठा के जगह पे रख दी। और उसके बाद है ना पूरे आंगन को है ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ। कल शाम में हम लोग भिगते खुद है ना पूरे आंगन को पानी डाल डाल के अच्छे से साफ धो ली थी मैं। तो फिर भी सुबह में उठ के एक बार झाड़ू मार लेते हैं ना, जितने भी कंकरे वगैरह जो भी रहते तो वो सब निकल गए, तो है ना जरी भी हवा छूटती ना तो आराम से सूख जाता आंगन, नहीं बोले तो है ना थोड़ा बहुत कच्चा कच्चा रह जाता। तो सुबह में उठ कर जरा झाड़ू मार लेते हैं ना तो आराम से सूख जाता। थोड़ी बहुत धूप अगर हवा भी छूट गई तो आंगन है ना आराम से सूख जाता। तो बस यहाँ पर देखिए पूरे आंगन को है ना मैं अच्छे से झाड़ू लगा चुकी हूँ। और उसके बाद है ना जो भी कचरा था मैं निकाल के डस्टबिन में डाल दी। और उसके बाद जो भी जूठे बर्तन आते हैं यहाँ पर पहले बर्तनों में से ना पूरा झूठा मैं निकाल दी। जो भी खाने के दाने रोटी के टुकड़े वगैरह जो भी रहते वो है ना बाहर गई को डाल के आ गई मैं। और उसके बाद है ना यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो लगा के मैं यहाँ पर टप में डाल दी हूँ धोने के लिए। और उसके बाद है ना जो भी यहाँ पर बर्तन थे ना, तो ये बर्तन अब पूरे मैं धो के निकाल लूँगी। और उसके बाद है ना यहाँ पर साथ ही कपड़े भी मैं धो लूँगी। कपड़े है ना कल रात में हम लोग भीगे थे ना, तो पूरे कपड़े मैं आंगन में बैठ के है ना आराम से धो के डाल दी थी, तो वो सूख रहे हैं। तो उसको भी है ना पूरे कपड़ों को पानी में डुबा के डाल दूँगी फिर एक बार, क्योंकि वो बारिश के पानी से मैं निचोड़ के डाली थी ना, तो मेरा ज़रा अच्छा नहीं दिखता। सुबह में उठ के जरा साफ़ पानी से निचड़ के फिर से डाल देते हैं ना, तो ज़रा साफ़ मतलब एकदम साफ़ दिखते कपड़े। तो बस यही वजह है कि और एक बार है ना पानी में डुबा के सुखा के डाल दूँगी। और जो भी यहाँ पर है ना मेरे चूल्हे के ही कपड़े हैं, ये जो रोटी का कपड़ा और पकड़ते सो जो भी नैपकिन रहती है ना, वो सब सारे कपड़े मैं ला ली हूँ धोने के लिए। बस थोड़े ही कपड़े थे, ये भी कपड़े मैं कब का जब धो लेते हैं ना बारिश के दिनों में, तो कपड़ों की फ़िक्र नहीं रहती, नहीं तो कपड़े है ना सूखते नहीं, पता नहीं बारिश के मौसम में कब बारिश आ जाए और कब छींटे पड़ने चालू हो जाए। तो कब का जब धो लेते हैं ना कपड़े, तो ज़रा पानी भी निकल जाता ना तो फ़ैन के नीचे डाले तो है ना सूख जाते हैं आराम से, तो कोई टेंशन नहीं रहती कपड़ों की। तो कब का जब मैं धो के डाल लेती हूँ कपड़ों का है ना, मैं तगादा लगाती ही नहीं हूँ। कब का जब है ना कपड़े मैं धो लेती हूँ। और बर्तन भी है ना ऐसे ही है मेरे पास, जैसा कि मैं 2-4 बर्तन निकल लेते हैं ना, मेरे को बाहर धोना पड़ता बर्तन, तो बर्तन भी है ना मैं कब का जब मैं धो के ही रख लेती हूँ। तो बर्तन और कपड़े है ना बाहर ही धोना पड़ता, मैं अंदर सिंक में नहीं धोती हूँ, बर्तन बाहर ही धो के लाती हूँ। तो देखिए जो भी मैं यहाँ पर कपड़े धो ली थी वो धो के है ना अच्छे से सुखा के मैं तार पे डाल दी हूँ निचोड़ के अच्छे से। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई अंदर, और जो भी यहाँ पर बर्तन थे सुबह में धोए सो ऐसे ही रखे हुए थे। तो बर्तन धोने के बाद है ना घर में मैं पोंछी नहीं थी, वो भी साथ में है ना थोड़ा फिनाइल डाल के फर्शियाँ भी पोंछ ली हूँ। और बर्तन भी है ना पानी अच्छे से निकल गया था, साथ ही बर्तन भी मैं जमा ली हूँ आरिफ जाने के बाद। और ये जो काम रहता है ना यही काम बहुत ज़रूरी रहता, तो सुबह में तो ये काम पूरा होता ना, इन लोगों का काम जाने के बाद सुकून से काम होता। जैसे कि बर्तन झाड़ू कपड़ा ये बहुत बड़ा काम होता है हम लोगों के लिए। तो बस फटाफट ये काम कर दी हूँ, बस मेरा एक नहाना बाकी है। तो बस ये पूरा काम होने के बाद में मेरा नहाना धोना चालू हो जाता। तो देखिए माशाल्लाह मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं, मेरा आंगन भी सूख रहा। और कपड़ों की यहाँ पर है ना कपड़ों की और बर्तनों की परेशानी तो मेरी दूर हो गई। तो अभी भी है ना बादल इतने छाए हुए हैं कि मेरे को तो टेंशन लग गई कि कपड़े सूखते या ना नहीं सूखते नहीं मालूम। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर धो के डाल दी हूँ, ज़रा भी पानी निकलता ना तो लेके जाके मैं फ़ैन के नीचे डाल दूँगी फ़िलहाल। तो यहाँ पर है ना
मैं जा रही हूँ नीचे। तो यहाँ पर मैं एक नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे करेपा के झाड़ का, क्योंकि है ना मेरा करेपा का झाड़ है ना इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग गया। क्योंकि है ना मैं बीच में इसको 2-3 बार तोड़ दी थी, मगर फिर भी देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत से ये मतलब कितना अच्छा बढ़ रहा है, आप लोग देख सकते। तो माशाल्लाह मेरा करेपा का झाड़ है ना बहुत ही अच्छा बढ़ रहा। मैं उसको है ना कोई सी भी दवा नहीं डालती, क्या भी नहीं डालती, कोई सा भी केमिकल यूज़ नहीं करती, और कुदरती ऐसे ही बढ़ रहा है वो माशाल्लाह, ना ही कीड़ा लगता कुछ भी नहीं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मेरा करेपा बढ़ रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सुबह में आलू बैंगन का सालन बना ली थी ना, तो वो सालन है। यहाँ पर मैं दोपहर के लिए चावल धो के रख ले रही हूँ, क्योंकि है ना चावल धो कर रख लेने से 2 फ़ायदे हैं, एक चावल अच्छे से भीग जाते हैं, एक गैस भी बच जाता। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।